नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 17 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आप सभी को पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांति यानी घी संक्रांति की हार्दिक बधाई। पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की टीम ने इस हफ्ते विधानसभा का मानसून सत्र होने के चलते आप तक न्यूज़ बुलेटिन शाम को पहुंचाने का फैसला लिया है, जिससे आप लोगों को दिन भर के अपडेट समय पर दिए जा सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आएगी। अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज की खास खबरें हैं। कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में बनेगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम होगा निरस्त। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में हुई धांधली, सितंबर से प्रदेश भर में करूंगा न्याय यात्रा। राज्य को मिले 220 नए सरकारी डॉक्टर, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। धराली में आपदा के मलबे में सुरक्षित मिली कुलदेवी मां राजराजेश्वरी की चांदी की मूर्ति, जस की तस लगी है बिंदी। बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान गोलीबारी के मामले में थाना अध्यक्ष सस्पेंड, सीओ के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में बनेगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम होगा निरस्त। देहरादून में आज यानी रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल कैबिनेट बैठक में 19 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का दर्जा प्रदान करेगा। गौरतलब है कि फिलहाल राज्य में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही मिलता था। वहीं प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और फारसी समुदाय को भी यह सुविधा मिल सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह देश का पहला राज्य होगा जो ऐसा अधिनियम लाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों द्वारा स्थापित एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करता है। इसके साथ ही एजुकेशन में क्वालिटी सुनिश्चित करने का भी इसका उद्देश्य है। यह अधिनियम पास होने के बाद मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में गुरुमुखी और पाली जैसी भाषा भी पढ़ाई जा सकेंगी। बकौल रिपोर्ट्स 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को निरस्त करने का भी फैसला लिया गया है। अब बुलेटिन की अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में हुई धांधली, सितंबर से प्रदेश भर में करूंगा न्याय यात्रा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने सितंबर से प्रदेश भर में न्याय यात्रा शुरू करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि देहरादून या नैनीताल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। रावत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने धन बल, पुलिस प्रशासन और गुंडों के समन्वय से जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के लिए वोट जुटाने का काम किया। बकौल रावत, राज्य में कई क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के बल पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपहरण करके परिणाम जबरन अपने पक्ष में कराए गए। रावत ने कहा कि नैनीताल में घटी घटना को सारे देश ने देखा है कि कैसे लोग जबरदस्ती हथियारों के बल पर मतदाताओं को उठाकर ले गए। इसके साथ ही रावत ने कहा कि पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल की सवर्ण महिला को भारतीय न होने के बावजूद अनुसूचित जाति सीट पर चुनाव लड़ाया गया। उन्होंने कहा कि जातियां जन्म से होती हैं, विवाह से नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने रुद्रप्रयाग में भी चुनाव में बड़ी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। अब अगली खबर।
राज्य को मिले 220 नए सरकारी डॉक्टर, सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। राज्य के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य को 220 नए चिकित्सा अधिकारी मिल गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार के दिन नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान धामी ने कहा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं वे सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। इसके साथ ही धामी ने अपनी सरकार की मेडिकल फील्ड की उपलब्धियों का बखान भी किया। अब बढ़ते हैं उत्तरकाशी से सामने आई खबर की ओर। धराली में आपदा के मलबे में सुरक्षित मिली कुल देवी मां राजराजेश्वरी की चांदी की मूर्ति, जस की तस लगी है बिंदी। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई आपदा के बाद से गायब हुई गांव के गलाड़ थोक की कुलदेवी राजराजेश्वरी की चांदी की मूर्ति सर्च अभियान के दौरान मलबे में दबी मिली है। मीडिया में सामने आई तस्वीरों में मूर्ति पर लगाई गई बिंदी जस की तस नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूर्ति के साथ ही मां राजराजेश्वरी की कटार, 5 पांडवों व भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति, शालिग्राम जी, शंख आदि भी सुरक्षित मिले हैं। ग्रामीण इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। बकौल रिपोर्ट्स स्थानीय निवासी व पूर्व सैन्यकर्मी राजेश पवार को एक चुनरी दिखने के बाद उन्होंने आसपास माता की मूर्ति होने का अंदेशा जताया, जिसके बाद उनकी मांग पर हुई खुदाई के बाद मूर्ति निकली। रिपोर्ट्स में ग्रामीणों के हवाले से छपा है कि यह माता का मंदिर गांव में सन 1971 व 1982-83 में 2 बार हुए अग्निकांड में भी सुरक्षित बचा था। गौरतलब है कि धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान गोलीबारी के मामले में थाना अध्यक्ष सस्पेंड, सीईओ के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई। नैनीताल जिले के बेतालघाट में 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान गोलीबारी होने के मामले में राज्य चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। मामले में आयोग ने बेतालघाट के थाना अध्यक्ष अनीश अहमद को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। इसके साथ ही आयोग ने भवाली के सीईओ प्रमोद शाह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी संस्तुति की है। गौरतलब है कि फायरिंग के इस मामले में पुलिस ने रामनगर के 4 और बिंदुखत्ता के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। अब बारी है 18 अगस्त के पंचांग की। 18 अगस्त को है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, जो शाम 5:22 तक रहेगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन होगा और रात 2:06 तक मृगशिरा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 11 बजे तक हर्षण नाम का योग और सुबह 6:22 तक वणिज नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 18 अगस्त को सुबह 11:59 से 12:51 तक अभिजित नाम का मुहूर्त और शाम 5:44 से शाम 7:15 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही सुबह 5:52 से रात 2:06 तक सर्वार्थ सिद्धि योग व अमृत योग भी रहने वाला है। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और चटका दीजिए सब्सक्राइब वाला बटन, घंटी वाले आइकन को भी दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारजनों को भी यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।